नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा के एसएससी किसानों के लिए नई बागवानी विकास योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को बागवानी में प्रोत्साहन राशि और तकनीकी मदद दी जाएगी। सरकार चाहती है कि किसान फलों और सब्जियों की खेती कर अपनी आमदनी बढ़ाएं। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। इंदिरा गांधी और कल्पना चावला पुरस्कार के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। इस योजना के तहत छात्राओं को 1,50,000 रुपए तक की राशि दी जाएगी। आवेदन की अंतिम तिथि 30 अक्टूबर रखी गई है। सरकार का उद्देश्य है कि राज्य की प्रतिभाशाली बेटियों को प्रोत्साहित किया जाए और उन्हें उच्च शिक्षा में मदद मिले। हरियाणा बिजली बोर्ड में 284 पदों पर भर्ती निकली है। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती में तकनीकी और गैर तकनीकी दोनों पद शामिल हैं। आवेदन की प्रक्रिया और योग्यता की जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। गुरुग्राम के हयातपुर गांव में अवैध निर्माणों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। नगर निगम की टीम ने बुलडोजर चलाकर कई अवैध इमारतें ध्वस्त की। अधिकारियों ने बताया कि यह कार्रवाई नियमों के उल्लंघन और कब्जे की शिकायतों के बाद की गई है। आसपास सुरक्षा के लिए पुलिस बल भी तैनात रहा। गुरुग्राम में अब सड़क किनारे गाड़ियों को खड़ा करने वालों पर कार्रवाई होगी। ट्रैफिक पुलिस ने बाजार क्षेत्रों में अवैध पार्किंग को खत्म करने का अभियान शुरू किया है। शहर के प्रमुख मार्गों पर अब टोइंग वाहन तैनात किए गए हैं। उल्लंघन करने वालों से भारी जुर्माना वसूला जाएगा। मानेसर के 2 गांवों में जल भराव की समस्या खत्म करने के लिए जीएमडीए ने 36 करोड़ रुपए का एसटीपी प्लांट बनाया है। यह प्लांट गंदे पानी की निकासी कर आसपास के इलाकों को बाढ़ से बचाएगा। अधिकारी बोले, अब गांवों में जल जमाव की स्थिति नहीं बनेगी। हरियाणा के स्कूलों में अब शिक्षकों की हाजिरी पर नजर रखी जाएगी। सरकारी स्कूलों में आने जाने का डिजिटल रिकॉर्ड रखना अनिवार्य होगा। यह सिस्टम शिक्षकों की उपस्थिति और समय पालन सुधारने के लिए लागू किया गया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इससे शिक्षण प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ेगी। अरावली क्षेत्र में प्रस्तावित हरियाणा सरकार के जंगल सफारी प्रोजेक्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि इस परियोजना से पर्यावरण को नुकसान हो सकता है। राज्य सरकार से जवाब भी मांगा गया है। पर्यावरण प्रेमियों ने इसे बड़ी राहत बताया। हरियाणा में मौसम बदल गया है और सर्दी की दस्तक शुरू हो गई है। सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। किसानों को अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए सलाह दी गई है। गुरुग्राम के NH 48 पर लागू की गई नई यातायात व्यवस्था पहले ही दिन फेल हो गई। वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यात्रियों को परेशानी झेलनी पड़ी। प्रशासन ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए सुझावों पर काम किया जा रहा है। डीजे बंद कराने गई पुलिस टीम पर भीड़ ने हमला कर दिया। घटना गुरुग्राम की है, जहां लोगों ने पुलिस की ERV गाड़ी पर पथराव किया। कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। आरोपी फरार हैं और पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गुरुग्राम प्रशासन ने दिवाली से पहले शहर को चमकाने की तैयारी तेज कर दी है। सड़कों की मरम्मत, लाइटिंग और सफाई का काम चल रहा है। नगर निगम ने कहा है कि इस बार शहर को पूरी तरह स्वच्छ और रोशन बनाया जाएगा। नागरिकों से भी सहयोग मांगा गया है। गुरुग्राम के स्कूलों में छात्रों को तंबाकू सेवन न करने की शपथ दिलाई गई। यह अभियान स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग के संयुक्त प्रयास से चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 50% की कमी दर्ज की गई है। पर्यावरण विभाग ने बताया कि किसानों को वैकल्पिक उपायों के लिए प्रेरित किया गया है। मशीनों और सब्सिडी की मदद से यह सुधार संभव हुआ है। केंद्र सरकार ने भी हरियाणा की सराहना की है। 4 लाख बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाने के लिए 12 अक्टूबर से अभियान शुरू होगा। इसके लिए 1673 बूथ बनाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। अधिकारियों ने अपील की है कि माता पिता अपने बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स जरूर पिलाएं। हरियाणा की जेलों में बंद गैंगस्टरों के लिए नया नियम लागू हुआ है। अब उन्हें झाड़ू लगानी होगी और जेल की वर्दी व चप्पल पहननी पड़ेगी। जेल प्रशासन का कहना है कि यह व्यवस्था अनुशासन और सुधार की दिशा में एक कदम है। हरियाणा के शिक्षकों को अब नई प्रशिक्षण नीति के तहत सशक्त बनाया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया में गुणवत्ता सुधार के लिए डिजिटल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाएगी। उद्देश्य है कि छात्र आधुनिक शिक्षण पद्धति से लाभान्वित हों।
हरियाणा सरकार ने आदेश जारी किए हैं कि चपरासी और माली के पद अब समकक्ष माने जाएंगे। इससे कर्मचारियों की वरिष्ठता और पदोन्नति में समानता रहेगी। प्रशासनिक विभाग ने इसे कर्मचारियों के हित में बताया है। हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने कहा कि राज्य के अस्पतालों में रोगियों के लिए 255 वार्ड और 1091 बेड आरक्षित किए गए हैं। इससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। हरियाणा के स्कूलों में करवा चौथ पर अवकाश रहेगा। शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर सभी स्कूलों को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। शिक्षकों और कर्मचारियों ने इस फैसले का स्वागत किया है। हरियाणा ने राष्ट्रीय दंगल प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने 11,000 की कुश्ती जीतकर राज्य का मान बढ़ाया। खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों का उत्साह चरम पर है। खेल मंत्री ने विजेताओं को बधाई दी। रेलवे स्टेशन पर वन्यजीव उत्पाद बेचते एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से उल्लू के नाखून और जंगली सुअर के दांत बरामद हुए। वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो ने मामले की जांच शुरू कर दी है। भाजपा के नए अध्यक्ष को लेकर राजनीति गर्म है। बताया जा रहा है कि ब्राह्मण और ओबीसी समुदाय के बीच रेस चल रही है। आरएसएस की मंजूरी के बाद ही अंतिम फैसला होगा। पार्टी के भीतर चर्चा तेज हो गई है। यूपी में 61 राजनीतिक पार्टियां खर्च का ब्यौरा न देने पर चुनाव आयोग की रडार पर हैं। इनमें कई छोटे दल भी शामिल हैं। आयोग ने कहा है कि अगर जवाब नहीं मिला तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी पार्टी ने यूपी एमएलसी चुनाव के लिए 5 प्रत्याशियों के नाम तय किए हैं। लखनऊ सीट से कांति सिंह चुनाव लड़ेंगी। पार्टी ने कहा कि यह उम्मीदवार प्रदेश के हितों की मजबूत आवाज बनेंगे। हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए महिलाओं को अब पुरुष सहकर्मियों से 2.5 गुना ज्यादा छुट्टियां देने का ऐलान किया है। इस फैसले से महिला कर्मचारियों को कार्यस्थल पर राहत और परिवार के लिए ज्यादा समय मिलेगा। सरकार ने इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिससे महिला कर्मचारियों में खुशी की लहर है। हरियाणा में आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। इससे तापमान में गिरावट आने की संभावना है। किसानों के लिए ये बारिश रब्बी फसलों की तैयारी में मददगार साबित हो सकती है, लेकिन देर तक बरसात नुकसान भी पहुंचा सकती है। हरियाणा में किसानों के लिए मौसम ने नई चुनौती खड़ी कर दी है। लगातार बारिश से खेतों में पानी भर गया है और फसल को नुकसान का डर है। हालांकि तापमान में गिरावट से राहत भी मिली है। कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसलों की नमी पर नजर रखें और जरूरत पड़ने पर निकासी की व्यवस्था करें। हरियाणा में अब इंजीनियरिंग एसोसिएट्स के लिए 300 पदों पर भर्ती निकाली गई है। नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए यह सुनहरा मौका है। आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन शुरू हो चुकी है और उम्मीदवारों को योग्यता के अनुसार आवेदन करना होगा। सरकार ने कहा है कि चयन पूरी तरह मेरिट आधारित होगा। HKCL की ओर से हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं। इस परीक्षा के माध्यम से राज्य के होनहार छात्रों को पहचानने और उन्हें स्कॉलरशिप देने का मौका मिलेगा। छात्रों को ऑनलाइन फॉर्म भरने की सुविधा दी गई है। अभिभावकों में भी इसको लेकर उत्साह दिख रहा है। हरियाणा के शिक्षकों के लिए खुशखबरी आई है। शिक्षा विभाग ने हेड टीचर पद पर कई शिक्षकों को प्रमोशन दे दिया है। लंबे समय से पदोन्नति का इंतजार कर रहे शिक्षकों को इस निर्णय से राहत मिली है। विभाग ने कहा है कि यह प्रमोशन सीनियरिटी और परफॉर्मेंस के आधार पर किया गया है। हरियाणा के एक जिले में नया केंद्रीय विद्यालय खुलने जा रहा है। इससे स्थानीय छात्रों को अब दूर शहरों में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सरकार ने जमीन आवंटन प्रक्रिया पूरी कर ली है और निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। यह विद्यालय आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। हरियाणा सरकार ने जापान दौरे के दौरान बड़े निवेश समझौते किए हैं। इससे राज्य में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने कहा कि विदेशी कंपनियां हरियाणा में उद्योग लगाने के लिए उत्सुक हैं। निवेश से हजारों युवाओं को नौकरी मिलेगी और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। फरीदाबाद में सूरजकुंड दिवाली मेला धूमधाम से चल रहा है। 4 दिन में 20,000 से ज्यादा पर्यटक यहां पहुंच चुके हैं। मेले में मक्का के छिलकों से बने अनोखे उत्पाद लोगों को खूब आकर्षित कर रहे हैं। स्थानीय कारीगरों और हस्तशिल्पकारों को भी इससे अच्छा कारोबार मिल रहा है। फरीदाबाद की सड़कों पर आवारा पशुओं ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। आए दिन सड़क हादसों में लोग घायल हो रहे हैं। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम से सख्त कार्रवाई की मांग की है। निगम का कहना है कि टीम गठित कर पशुओं को पकड़ने की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। हरियाणा सरकार ने स्कूलों में शिक्षकों के लिए नया नियम लागू किया है। अब सरकारी टीचर मनमर्जी से फेनरलो या छुट्टी नहीं मार सकेंगे। सभी को मूवमेंट रजिस्टर में सही एंट्री करनी होगी। यह कदम शिक्षकों की स्कूल में उपस्थिति और जवाबदेही बढ़ाने के लिए उठाया गया है।
हरियाणा में मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। दिन में हल्की धूप रहेगी, लेकिन सुबह और शाम ठंडी हवाएं चलेंगी। लोगों को रात में गर्म कपड़े निकालने की सलाह दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक को लेकर विधायकों में हलचल मच गई है। चर्चा है कि सरकार के अंदर कुछ मुद्दों पर असहमति चल रही है। कई नेता इस बैठक के एजेंडे को लेकर अटकलें लगा रहे हैं। हरियाणा के नवोदय स्कूलों में 9वीं और 11वीं कक्षा में एडमिशन की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। अब छात्र और अभिभावक नई तारीख तक आवेदन कर सकते हैं। इससे उन बच्चों को भी मौका मिलेगा जिन्होंने पहले आवेदन नहीं किया था। हरियाणा पावर यूटिलिटीज विभाग ने 2025 के लिए सहायक अभियंता की भर्ती निकाली है। योग्य अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने का दावा किया गया है। यह युवाओं के लिए बेहतरीन अवसर माना जा रहा है। हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के नतीजे घोषित कर दिए हैं। लंबे समय से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों में खुशी की लहर है। वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देखा जा सकता है। IPS अधिकारी सुसाइड केस में नया मोड़ आया है। अधिकारी की पत्नी ने हरियाणा के DGP और SP पर गंभीर आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि दोनों ने उनके पति को आत्महत्या के लिए उकसाया। हरियाणा में करोड़पतियों की संख्या में जबरदस्त इजाफा हुआ है। पिछले 4 सालों में 91% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। अब हरियाणा देश का दूसरा सबसे अमीर राज्य बन गया है। सरकार इसे विकास और निवेश का नतीजा बता रही है। जापान की कुबोटा कंपनी ने हरियाणा में 2000 करोड़ रुपए का निवेश करने का फैसला लिया है। यह निवेश कृषि मशीनरी निर्माण के लिए होगा। इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। हरियाणा के एक गांव में बड़ी धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। DAP के कट्टों में पोटाश भरकर किसानों को बेचा जा रहा था। पुलिस ने मौके से 420 कट्टे जब्त किए हैं और कई लोगों को हिरासत में लिया है। C1 में बिजली घर के कर्मचारियों ने SDO के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। कर्मचारियों का आरोप है कि अधिकारी उत्पीड़न कर रहे हैं और शिकायतों पर कार्रवाई नहीं हो रही। आंदोलनकारियों ने न्याय की मांग की है। झज्जर में भारतीय किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने बाजरा को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने की मांग की है। उनका कहना है कि सरकार ने फसल खरीदी का आश्वासन दिया था, लेकिन अब तक खरीद शुरू नहीं हुई है। हरियाणा से किसानों का 5वां जत्था ऑर्गेनिक खेती का प्रशिक्षण लेने रवाना हुआ है। यह जत्था देश के विभिन्न राज्यों में जाकर आधुनिक जैविक तकनीक सीखेगा। सरकार खेती को लाभकारी बनाने की दिशा में इसे महत्वपूर्ण कदम बता रही है। गुरुग्राम में शंकर चौक पर जाम की समस्या से निजात पाने के लिए प्रशासन ने ट्रायल शुरू किया है। 3 फेज में चलने वाले इस ट्रायल से ट्रैफिक को सुचारू बनाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। गुरुग्राम में विरोध के बीच 172 अवैध झुग्गियों पर बुलडोजर चला। प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी है। वहीं कांग्रेस नेता मौके पर पहुंचे और विरोध जताया, जिन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर में अब भक्त डिजिटल तरीके से भी दान कर सकते हैं। मंदिर प्रशासन ने UPI और कार्ड मशीन की सुविधा शुरू की है। इससे श्रद्धालुओं को लंबी लाइन में खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शीतला माता मंदिर के आसपास रबर की सड़क बनाई जाएगी। प्रशासन का कहना है कि यह सड़क श्रद्धालुओं को बारिश में फिसलन से बचाएगी। साथ ही मंदिर क्षेत्र को आकर्षक और टिकाऊ बनाया जाएगा। गुरुग्राम पुलिस ने लूट का सामान खरीदने वाले इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लंबे समय से फरार था और उस पर इनाम भी घोषित था। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है कि चोरी का सामान कहां बेचा गया। गुरुग्राम में गरीबों के लिए बनी 1088 फ्लैट की स्कीम अभी तक अधूरी पड़ी है। सामाजिक कार्यकर्ता अभय जैन ने आरोप लगाया कि झुग्गियां तोड़ दी, लेकिन लोगों को घर नहीं दिए गए। प्रशासन इस पर चुप्पी साधे हुए है। दिल्ली और गुरुग्राम के बीच सफर अब बेहद आसान होने जा रहा है। नया हाई स्पीड रूट 1.5 घंटे का सफर सिर्फ 20 मिनट में पूरा करेगा। इससे रोज आने जाने वाले लोगों को काफी राहत मिलेगी। गुरुग्राम नगर निगम अब बेसहारा कुत्तों के मामलों में सक्रिय हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए टीम बनाई गई है। निगम ने शहर में कुत्तों की गणना और टीकाकरण अभियान भी शुरू किया है। नगर निगम गुरुग्राम ने अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स पर बड़ी कार्रवाई की है। अब तक 40 अवैध बोर्ड उखाड़े जा चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि शहर को विज्ञापन मुक्त और साफ सुथरा बनाया जाएगा। बाल दिवस पर गुरुग्राम में 14 से 18 अक्टूबर तक विभिन्न प्रतियोगिताएं होंगी। स्कूलों में बच्चों के लिए खेल, नृत्य और क्विज कार्यक्रम रखे गए हैं। उद्देश्य है कि बच्चे अपनी प्रतिभा को खुलकर दिखा सकें।
2 दशक के इंतजार के बाद प्रशासन ने झुग्गियों को तोड़ा है। विरोध के दौरान लोगों ने जमकर हंगामा किया। प्रशासन का कहना है कि जमीन सरकारी थी, लेकिन प्रभावित परिवारों को अब वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी।